बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं आपको बिगनर बॉक्स के सॉल्यूशन सेंड कर देता हूं। यस, परफेक्ट। मैंने आपको सॉल्यूशन भेज दिए बच्चों, वेव्स के, बिगनर बॉक्स के, स्ट्रिंग वेव्स के। ओके हर्ष, नहीं नब, चलो आगे चल रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। तो बच्चों संडे को आपकी क्लास है? संडे को आपकी क्लास है? हाँ, टाइमिंग मैं आपको कंफर्म ग्रुप पे भेजूंगा। यस, टाइमिंग मैं आपको कंफर्म ग्रुप पे भेजूंगा। संडे को आपकी क्लास है, ठीक है? क्लास में हम साउंड के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे और फ्लूइड के करेंगे। हाँ, और बिगनर बॉक्स 3-4 भी हम क्लास में करेंगे डिस्कस। यस, परफेक्ट, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, टाइमिंग मैं आपको ग्रुप पे कंफर्म करूंगा। हाँ, ठीक है अनमोल, ओके। संडे को करेंगे वो, ठीक है? डन। तो ये नोट कर लीजिए आप भाई, संडे को क्लास है। ओके, परफेक्ट, शाबाश। हाँ, टेस्ट का टाइम फिक्स है क्या केवीपीवाई का? 2 से 5, अर्चिता? 2 से 5 है, परफेक्ट। तो हमारी मॉर्निंग आवर्स में ही होगी फिर क्लास। ठीक है, अप्रोक्स टाइम हम आपको बता दें, सुबह 9 बजे से। ठीक है, अप्रोक्स टाइम। बेटा समर्थ, सुबह नहीं है टेस्ट आपका, ठीक है? जब टेस्ट नहीं होगा तभी क्लास रखूंगा। चलें आगे? डन। और बताओ, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलो, परफेक्ट। आइए आगे चल रहे हैं। तो आप साउंड में ठीक है, 6 से 7 पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिसकी राइटिंग बड़ी है वो और ज्यादा पेज छोड़ सकता है, 8-9 पेज छोड़ दीजिए।
ठीक है, और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्लूइड स्टैटिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्लूइड स्टैटिक्स। केवीपीवाई का टेस्ट सैटरडे को है, संडे को नहीं है। तो फिर तो क्या दिक्कत है संडे को? अरे आप लोगों को कंफर्म नहीं है, आप कुछ इधर उधर कर रहे हो, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो। संडे को आपकी क्लास है, ठीक है, डन, ठीक है, संडे सुबह आपकी क्लास है, बस फाइनल वर्ड, पीरियड, खत्म, ठीक है। और उस क्लास उसी टाइम होगी जब आपका केवीपीआई का टेस्ट ना हो, बस, और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम। अब टेस्ट का टाइम टेबल आपको ग्रुप पे आएगा। ओके, ओवर एंड आउट। चल आगे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड में क्या क्या पोर्शन है मैं आपको बता दूं। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपीएम, यस, ठीक है। सही है हैरम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बचा है, ठीक है। बस ये लास्ट हमारे दो टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे सब 2-3 लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। स्टैटिक्स 3-4 लेक्चर चलेगा, डायनेमिक्स 2-3 लेक्चर चलेगा, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी 2-3 लेक्चर, इलास्टिसिटी 2 लेक्चर, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। नाम ही क्या बता रहा है आपको कि फ्लूइड क्या है? स्टैटिक्स मतलब क्या? फ्लूइड रेस्ट पे, हाँ, लिक्विड रेस्ट पे, करेक्ट, करेक्ट। यानी एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है और कंटेनर और लिक्विड दोनों रेस्ट पे भी, यस। हाँ श्रेय, करेक्ट। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों को ही फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। गैस का आपने केमिस्ट्री में अच्छी वर्किंग करी हुई है, गैसीय स्टेट में, थर्मोडायनेमिक्स में। गैस की वर्किंग अपन भी फिजिक्स में करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। अभी हम फोकस कर रहे हैं लिक्विड पे। बिल्कुल अर जाओ एकदम, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ कंटेनर को विजुअलाइज कैसे करोगे? कौन सा कंटेनर है? हाँ, ग्लास बॉटल, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल कंटेनर हो, सिलेंड्रिकल कंटेनर मतलब सिलेंडर हो, तो आपकी हो गई बॉटल, हो गई, करेक्ट। ग्लास हो गया, जैसे ये हो गया हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, इसमें पानी रेस्ट पे, स्टैटिक्स। और कैसा इमेजिन कर सकते हो? करेक्ट, है ना। आप इसको एक्वेरियम भी हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियम देखा आपने? हाँ, तो साइड से जो दीवार है, साइड से जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, उसकी डेप्थ है इनटू द प्लेन भी है। तो हम अभी फ्रंट व्यू देख रहे हैं कंटेनर का, करेक्ट। हाँ, बकेट, सिलेंड्रिकल कंटेनर में बकेट भी आ गया, करेक्ट करेक्ट, यस। हाँ, मटका आ गया, वेरी गुड। कर्व्ड कंटेनर हो गया, हाँ हाँ। स्विमिंग पूल हो गया, यस।
नहीं नहीं बेटा, नदी नहीं लेंगे ना, मूवमेंट नहीं है पानी में अभी, स्टैटिक्स है, रेस्ट पे फ्लूइड। परफेक्ट, शाबाश। फिर आगे बढ़ा रहे कहानी को। अब आपने जैसे ना गैस में भी सीखा होगा, आप गैस में सारी वर्किंग कौन से वेरिएबल्स में करते थे? देखो, है ना, मास वास कहीं आता था तो आप उसको मोल्स में ही कन्वर्ट करके ये वाली वर्किंग करते थे। यहां भी ऐसे ही। यहां हम कौन से वेरिएबल्स में वर्किंग करने वाले हैं? हाँ, वॉल्यूम। वेरी गुड। तो वॉल्यूम में बात करेंगे, शाबाश। और डेंसिटी, वेरी गुड। डेंसिटी में बात करेंगे, प्रेशर में बात करेंगे। यस, करेक्ट, करेक्ट। यहां पे हाँ, टेम्परेचर अभी इतना जरूरी नहीं, टेम्परेचर अगले चैप्टर में लाएंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जब हम हीट करेंगे। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर की वर्किंग नहीं है। यस, करेक्ट। चलो आ जाओ, फिर सबसे पहले प्रेशर की बात करो। आओ, यहां पे कंटेनर में, ओपन कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ये लिक्विड सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे इन सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बताओ कितना होगा? कितना प्रेशर है इसका, मॉलिक्यूल्स का? बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस यस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बहुत अच्छे से। करेक्ट। तो फ्री सरफेस का प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू? हाँ बताओ, कितनी होती है इसकी वैल्यू? 760 mm ऑफ Hg, सही बात है। और SI यूनिट्स में, हाँ करेक्ट, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट, वेरी गुड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या बोलते हो, पास्कल? और बताओ। बिल्कुल, बार में क्या बोल सकते हैं? हाँ, 1.013 बार, करेक्ट। और 760 mm ऑफ Hg, वेरी गुड। और हाँ, टॉर 760 टॉर, करेक्ट, क्या बात है, सबको पता है ये चीजें, सही है, लिख दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। हाँ सक्षम, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, सीजीएस में, बिल्कुल सही बात। डन, जल्दी से लिख लो। आइए चले आगे, सही, वेरी गुड, परफेक्ट। आ जाओ, फिर आगे चलते हैं। चलो डेंसिटी की बात बताओ, डेंसिटी कितना है पानी का? तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो सबसे पहला नियम, यहाँ पे मास जब भी आएगा ना, तो उसको आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में ही लिखना, है ना। यहाँ पे हम डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, इन्हीं वेरिएबल्स में ज्यादा खेलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप एकदम कंफर्टेबल हो जाइए इस चैप्टर में। इस चैप्टर में रो, पी, यही सिंबल्स ज्यादा चलेंगे। ठीक है, करेक्ट। आ जाओ, चलो अब डेंसिटी बताओ, पहले पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी बताओ, याद करनी है हमें। करेक्ट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। और और बताओ, और बताओ, ग्राम पर ml में पता है?
और बताओ केजी पर लीटर में पता है? हाँ, क्या 1 ग्राम पर ml 1 kg पर लीटर होता है? ठीक है, कई बच्चों को नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता वो कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए मेरे को सही लिखा है क्या? हाँ, करेक्ट, सही है, सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यस, वेरी गुड सुशांत। आ जाओ, ये 4 डिग्री सेल्सियस का क्या फंडा है, आते हैं अभी इसमें। आई, ठीक है, करेक्ट। फिर अच्छा बच्चों, किसी और? अच्छा, आइस की डेंसिटी क्या होती है? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आइस की डेंसिटी थोड़ी कम होती है पानी से ना, याद करनी है अपने को। करेक्ट, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 900 केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट्स। करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आइए और आगे चलते हैं। फिर एक टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। करेक्ट, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, आ जाओ। चलो, जिग्नेश बोल रहा है सर क्या वैल्यूज कांस्टेंट की पेपर में नहीं दी रहती है क्या? पेपर में नहीं दी रहती क्या कांस्टेंट्स की वैल्यू? दी रहती है, कुछ कहां पे दी रहती है पेपर में, देखा है आपने? यस, करेक्ट, ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू दी रहती है, ठीक है, कई बार सवाल के साथ दी रहती है। यस, और कई बार एकदम पेपर के स्टार्टिंग वाले पेज में दी रहती है। करेक्ट, 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 और कई बार ना एडवांस के पेपर में पेपर के पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहती हैं। हाँ, यस, तो पेपर एडवांस का जब भी आता है ना, तो हमें एक बार पेपर को पूरा आगे पीछे देखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो एक बार पेपर जब भी आ जाए आपकी स्क्रीन पे, एक बार उसको पूरा गो थ्रू कर लो, फिर पेपर स्टार्ट करो, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, फिर पेपर स्टार्ट करो। लेकिन ये सब बेटा बहुत बेसिक डिटेल्स है, बेसिक याद रखना है जिग्नेश, ठीक है। ऐसे भरोसे नहीं रहना, जो चीजें याद रखनी है वो तो याद रखनी है, आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। आओ, जैसे मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी बहुत याद रहती है अपने को। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है? 13.6, ठीक है, यहां पे रख दें, तो 13.6 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी आ गई यहां से? 13.6 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। परफेक्ट, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को और क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, सारी वैल्यूज याद रहेंगी तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी कैलकुलेशन में, तो वैल्यूज याद रखनी है। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, करेक्ट। हाँ, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, करेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी। आइए, शाबाश, आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ 4 डिग्री सेल्सियस का क्या फंडा है?
और आइस की डेंसिटी कम है। आप देख रहे हो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी जनरली ज्यादा होनी चाहिए ना लिक्विड से, लेकिन यहां सॉलिड की डेंसिटी कम है इसके लिक्विड फॉर्म से, पानी के लिक्विड फॉर्म से। करेक्ट, क्योंकि आइस में हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाँ, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें, केज लाइक स्ट्रक्चर, यस। तो उसमें बहुत सारे वॉइड्स आ जाते हैं। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ, क्या होता है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। जनरली आप किसी चीज को, अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए बताओ। किसी भी चीज को हीट करोगे तो वो एक्सपांड होना चाहिए, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, और डेंसिटी फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। लेकिन पानी के साथ थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर है। हाँ, एनोमोलस मतलब अनयूजुअल बिहेवियर। आ जाओ, जैसे देखो वाटर है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है, इसको हीट करो, तो जनरली हीट करने पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, क्योंकि इतने सारे वॉइड्स थे, इतने सारे वॉइड्स हैं, तो पानी एक्सपांड होने की जगह क्या होता है, उन्हीं वॉइड्स में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। करेक्ट, जो भी खाली जगह है वहां पे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वॉइड्स डिक्रीज होंगे। करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने की बजाय क्या होगा, वापस कम होगा वॉल्यूम। हाँ, जब तक सारे वॉइड्स खत्म नहीं हो जाते, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम ना डिक्रीज होता है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है पानी की। ये यहां पे अनयूजुअल बिहेवियर है, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके बाद, इसके बाद नॉर्मल बिहेवियर है ना, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद नॉर्मल बिहेवियर है। हीट करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। करेक्ट करेक्ट, तो डेंसिटी 0 से 4 तक बढ़ती है, 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर है। 4 में, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर है। आए क्या समझ में, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हाँ, करेक्ट, जल्दी लिख दो इसको, इसको ब्रैकेट में लिख दो, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपांशन की जगह कंप्रेस होता है, श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है वॉल्यूम। करेक्ट, तो डेंसिटी बढ़ जा रही है। परफेक्ट, शाबाश। अच्छा, ये आपने बचपन में और कहानी सुनी होगी इसकी, थैंक यू। बचपन में कहानी सुनी होगी ना, कि जैसे बहुत कोल्ड कंट्रीज में, जहां पे टेम्परेचर बहुत नेगेटिव्स में होता है, तो वाटर बॉडीज में आइस बन जाती है, बर्फ बन जाता है पानी, तो बर्फ सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर में बनती, नीचे फिर पानी ही रहता है। सुना है हमने, तभी तो इतने ठंडे टेम्परेचर में वाटर लाइफ, मछलियां, फिशेस जिंदा रहती। यस, करेक्ट, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, और बताओ, अगर अगर
सबसे ज्यादा डेंस पानी कौन सा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस का। करेक्ट। तो अगर बाहर ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं है तो आपको नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी मिलेगा। टॉम एंड जेरी में देखा है? हाँ वही। तो जब आइस बनती है ना, जैसे लेक्स में आइस बन गई, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नेगेटिव में चला गया, तो आइस सिर्फ ऊपर कुछ कुछ लेयर में बनती, नीचे फिर पानी ही रहता है। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं वापस फ्लूइड्स पे। तो डेंसिटी की और बात कर लेते हैं। फिर डेंसिटी क्या है बच्चों? ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अच्छा, इसमें छोटे सवाल आते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के। मान लीजिए आप दो लिक्विड सैंपल्स को ऐड कर रहे हैं। पहले का मास है m1, वॉल्यूम v1, डेंसिटी ρ1। दूसरे का मास m2, वॉल्यूम v2, डेंसिटी ρ2। तो जब इनको ऐड किया आपने तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो जाती है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। करेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट सुहानी, करेक्ट, वेरी गुड। चलो अब इसके दो स्टैंडर्ड केस एकदम, है ना। मान लो कि दो सैंपल लिक्विड्स के आपने मिक्स किए। पहला लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी है ρ2, और आपको बुलाए सेम वॉल्यूम के सैंपल्स थे, दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम था। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताइए, किसके टर्म में बताना है? मास और वॉल्यूम कुछ नहीं गिवन है, ρ1 और ρ2 के टर्म्स में ही बताना है बस। और ये कंडीशन दी आपको सेम वॉल्यूम। बताइए जरा। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप करोगे क्या? मास टोटल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा v प्लस वी। अब यहां पे मास की जगह क्या लिखे फिर? तो मास को आप लिखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m1 हो जाएगा ρ1 इंटू वी, प्लस m2 हो जाएगा ρ2 इंटू वी। तो ये हो गया ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, वी कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर अगला केस देखिए। अगला केस है दो सैंपल ρ1 ρ2 डेंसिटी के, इनको मिक्स किया है और अब सेम मास लिया है दोनों का। तो बताइए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बनेगी इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2? हाँ तुषार, अलग से बात करते हैं अपन, अभी इसकी बात करेंगे। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताइए। हाँ देवांश।
क्या बात है, क्या बात है, सबका सही आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बिल्कुल सही है। आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, सेम मास है ना इस बार, तो अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लिख दो आप मास अपॉन डेंसिटी। तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस एम अपॉन मास अपॉन रो 1 प्लस मास अपॉन रो 2। तो आप मास सारे कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 1 + 1 अपॉन 1/रो 1 प्लस 1/रो 2। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। करेक्ट। हाँ 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 हाँ। हाँ ये वैसा है, एवरेज स्पीड टाइप के केस है। सही है हर्ष, करेक्ट। यस। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे सारी प्रेशर की। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। तो बच्चों यहां पे इस चैप्टर में सही सही, बहुत बढ़िया। आओ बच्चों, इस चैप्टर में हीरो है प्रेशर। कहानी इर्द गिर्द घूमती है प्रेशर के। ठीक है, कोई भी सवाल होगा उसका जवाब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर से ही मिलता जुलता रिलेटेड आंसर, कंसेप्ट प्रेशर से ही होगा। यस, ठीक है। तो हमें प्रेशर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने गैसेस में भी बहुत वर्किंग की है प्रेशर की। हाँ करेक्ट रौनक, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो ये बताओ, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेप्थ में प्रेशर बढ़ते जाता है, जैसे आप नीचे आ गए। यस 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 यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ। तो अगर आप डेप्थ में जाते हो, गहराई में जाते हो पानी की, तो प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। और कितना एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ जाता है, ये आपने पढ़ा है एच रो जी। करेक्ट, केमिस्ट्री में पढ़ा है।
हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ते जाएगा। यस, शाबाश। अभी इसको डिराइव भी करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे सारी बात प्रेशर की हो रही है, ठीक है? क्यों? यहाँ पे अगर हम फोर्स भी बोलेंगे ना तो बोलेंगे प्रेशर के कारण फोर्स है, टॉर्क भी बोलेंगे तो बोलेंगे प्रेशर के कारण टॉर्क है, ठीक है? लेकिन सॉलिड में हम प्रेशर की बात नहीं करते थे, सॉलिड में हम फोर्स की बात करते थे, पूरा मैकेनिक्स में हमने फोर्स की बात करी, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर में क्यों बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बुरहानुद्दीन, यहाँ पे प्रेशर की क्यों बातचीत हो रही है? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल चीज पूछता हूँ, मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारी, ठीक है? तो आप बात करोगे फोर्स की, कितना फोर्स लगा, कितना एक्सिलरेशन मिला, कितना उसको इम्पल्स मिला, कितना वो तेज उड़ के गया, ठीक है? हाँ, करेक्ट। लेकिन आप किसी को सुई चुबाओ, निडल चुबाओ, तो क्या होगा? तब आप एकदम प्यार से उसको, बहुत प्यार से निडल से बस टच कर दो निडल, तब आप फोर्स की नहीं बात करते हो, तब आप कौन सी बात करते हो? तब आप प्रेशर की बात करते हो। करेक्ट, करेक्ट, यस, है ना? तो प्रेशर की बातचीत कब होगी फिर बताओ? हाँ, जब एरिया कम हो, ठीक है? एरिया कम हो, हाँ सही बात है बिल्कुल। और यहां पे प्रेशर की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये थोड़े फ्री है मूवमेंट के लिए, तो ये मॉलिक्यूल सब क्या करते हैं? ठीक है, मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, तो कंटेनर की वॉल को ये सारे मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे सारे लेयर्स में मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर को क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आप नीडल प्रेस कर रहे थे, वैसे यहाँ पे बहुत सारी नीडल्स हैं, छोटी छोटी, जो एक साथ ऐसे हिट हो रही है, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर क्यों है? प्रेशर क्यों है? मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण प्रेशर है, करेक्ट। मान लीजिए आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, चलो अपन ही डुबकी लगाते हैं, मान लो, ठीक है? एक बात बताओ, आपने महसूस किया है कैसा कि नीचे डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है? हाँ, रियल लाइफ में महसूस किया, कहाँ पे? स्विमिंग पूल में, बिल्कुल सही बात है। और हाँ, करेक्ट। स्कूबा डाइविंग में करिए क्या? स्कूबा डाइविंग अर्जुन वाटर पार्क में, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है? बकेट और मग में, सही सही सही, बहुत बढ़िया हाँ सही है बुरहानुद्दीन, सबमरीन्स वगैरह में आ जाओ, ठीक है? तो चलो अपन पानी में एंटर होते, मान लो डुबकी लगाते, तो आप अभी पानी के सरफेस पे ही हो, ठीक है? बस आपने अपने आप को पूरा पानी के अंदर लेके गए, तो होगा क्या? जैसे ही आप पानी के अंदर जाओगे तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं आसपास पानी के, ये सब आपको क्या करेंगे? हिट करेंगे, ठीक है? और नीचे जाओगे, और जब नीचे गए आप, तो आसपास सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब आपको हिट करेंगे, करेक्ट?
तो ये मॉलिक्यूल्स इतने सारे आपको फुल कोलिजन कर रहे हैं पूरे बॉडी को। हाँ, तो दबाव महसूस होता है। करेक्ट करेक्ट। तो यही प्रेशर है, इनके कोलिजन्स के कारण आपको प्रेशर महसूस हो रहा है। कोरोना वायरस लग रहा है कि क्या बात कर रहे हो, वायरस बना दिया क्या मैंने? हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये है प्रेशर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स ना मारते हैं पूरा। ठीक है, ये सारे। अच्छा, हम नीचे जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। प्रेशर बढ़ते जा रहा है डेप्थ में। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं वो और ज्यादा प्रेशर से हिट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा जोर से हिट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखा जाए तो ऐसे नहीं बनाने चाहिए एरोस। अगर मैं और अच्छे से एरोस बनाऊं, ठीक है, तो नीचे जाते जाते प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एरो की लेंथ भी बढ़ती जानी चाहिए। तो आइडियली ऐसे बनाना चाहिए। करेक्ट, सही है। तो नीचे डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी मॉलिक्यूल जब हिट करेगा तो ज्यादा पावर से ज्यादा प्रेशर से हिट करेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कविश बोल रहा है वाटर प्रूफ वॉच होती है, तो उसमें डेप्थ लिखी रहती है कि इतनी डेप्थ तक ही झेल सकती हो। उससे ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो वाटर प्रूफ नेचर खत्म हो जाता है, मतलब पानी के प्रेशर से पानी अंदर एंटर हो ही जाता है। यस, हाँ हर्ष, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। आइए, इस तरफ भी बना सकते हैं। एरो की लेंथ, ठीक है, नीचे जाते जाते इंक्रीज हो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा ना, हमेशा हिट करेंगे आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना तो मॉलिक्यूल्स हमेशा उसको हिट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है अर्जव, बिल्कुल सही बात है पराग। हाँ प्रियांश, ठीक है, आ जाओ। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको हिट करेंगे, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स। और ये जो हिट होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर फ्लूइड रेस्ट पे, फ्लूइड स्टैटिक्स है, तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हिट करेंगे। जैसे मान लीजिए कंटेनर का शेप कुछ ऐसा है ना, टिल्टेड वॉल्स है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर को ऐसे परपेंडिकुलरली हिट करेंगे। ठीक है, आप देखिए, मैंने स्फीयर को हिट किया जब मॉलिक्यूल्स ने, तो स्फीयर पे परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल के अलोंग, रेडियस के अलोंग। तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हिट करेंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये केटीजी में आपने प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था क्या? कौन सा आपने केटीजी का फॉर्मूला डिराइव किया था? हाँ करेक्ट, वो डिराइव ऐसे ही तो किया था आपने, कोलिजन्स करके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके।
यस यस, ठीक है, तो वो हो गया गैसेस की बात। अभी अपन डिराइव करेंगे लिक्विड्स की बात। करेक्ट। तो ये सब कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स के कारण हो रहा है। यस, आओ आगे चलते हैं। तो आ जाओ और डिटेल में देखते हैं। ये आपकी फ्री सरफेस है, टॉप लेयर है जो एयर के कांटेक्ट में। चलो, अब यहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं टॉप लेयर पे फ्री सरफेस में, इन सब का प्रेशर बताओ क्या है? हाँ वो डिराइव करेंगे अंशुल अभी। 1 atm प्रेशर है, बिल्कुल सही बात है। सबका प्रेशर सेम है 1 atm, बिल्कुल सही बात है। यानी ये मॉलिक्यूल इधर हिट करेगा कितने प्रेशर से? 1 atm। नीचे हिट करेगा तो कितने प्रेशर से? 1 atm। राइट में कोलाइड करेगा अगर तो कितने प्रेशर से? 1 atm। अगर कंटेनर की वॉल को मार रहे हैं कितने प्रेशर से? 1 atm। आपस में कोलिजन हो रहे कितने प्रेशर से? 1 atm। तो इन सब का प्रेशर है 1 atm। तो जहां भी जिसको भी मारेंगे ये मॉलिक्यूल्स 1 atm प्रेशर से मारेंगे। यस, हाँ बिल्कुल सही बात है। आ जाओ, ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ऊपर, तो एयर के मॉलिक्यूल जब हिट करेंगे तो वो 1 atm से हिट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इनको 1 atm से प्रेशर से हिट कर रहे हैं। करेक्ट। आइए फिर और आगे जाते हैं। अब नीचे जाइए डेप्थ में, यहां पे आ जाइए। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए देखो आप, ये मॉलिक्यूल को कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा है बताओ? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है इस पे, प्लस इसके ऊपर जितना लिक्विड है उस लिक्विड कॉलम का वेट भी तो लग रहा है इस पे। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है डेप्थ वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कितना प्रेशर इसको हिट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, वहां से जो कोलिजन आ रहे हैं वो तो लगी ना इसको, प्लस इसके ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है वो भी तो इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्यों क्यों प्रेशर अप्लाई कर रहा है? उसका वेट है ना mg के कारण, उस पे नीचे की तरफ एक फोर्स है। करेक्ट। कौन सा फोर्स हो गया वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। आ जाओ तो डिराइव करते हैं। एक सिलेंड्रिकल कॉलम मान लेते हैं, ठीक है? इस मॉलिक्यूल के ऊपर का एक सिलेंड्रिकल कॉलम मान लेते हैं। मॉलिक्यूल को नाम दे देते हैं, ऊपर वाले को ए, नीचे वाले को बी। आ जाओ, तो बी पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू वेट कितना है बी पे? फोर्स अपॉन एरिया। चलो, फोर्स क्या बोलोगे इसका? mg, mg अपॉन एरिया। मास कैसे लिखोगे बताओ? मास कैसे लिखोगे? करेक्ट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। और वॉल्यूम कैसे लिखोगे बताओ? इसका वॉल्यूम कैसे लिखें? करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच, है ना? एरिया ऑफ द बेस इंटू लेंथ, यानी एरिया इंटू एच,
लिख सकता हूं, एरिया इंटू एच, वॉल्यूम को लिख दिया अपॉन एरिया। तो एरिया से एरिया क्या हो गया देखो, कैंसिल, क्या बचा, एच रो जी। हाँ हर्ष करेक्ट। हर्ष बोल रहा है गैसीय स्टेट में कुछ सवाल थे बुक में, वो अब हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात, आ जाओ चलें आगे। एच रो जी डिराइव कर लिया हमने। हाँ बैरोमीटर का कंसेप्ट बिल्कुल सही बात है, बैरोमीटर भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। डन, कोई डाउट है पूछो। हाँ बिल्कुल बैरोमीटर आएगा, कोई डाउट, किसी का कुछ डाउट। वॉल्यूम को कैसे लिखा, वो तो आसान है वॉल्यूम को लिखना, आ जाओ। तो मास को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें, सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, करेक्ट। याद है ना, 10th में चैप्टर था कर्व्ड सरफेस एरिया का, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम को लिखा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सिलेंडर है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो वो एरिया एरिया कट गया। हाँ बिल्कुल कृष्णा, करेक्ट। अच्छा एक डाउट आपके मन में ऐसा नहीं आ रहा है कि सर आपने सिलेंडर क्यों माना शेप, कोई पूछ नहीं रहा ये डाउट, आपने सिलेंडर क्यों माना। हाँ वैसे सिलेंडर मानेंगे हम स्टैंडर्ड ही, ठीक है। उसका कारण आप बताओगे कि सिलेंडर क्यों माना, कोई दूसरा शेप क्यों नहीं माना। चलो ऐसा शेप क्यों नहीं माना सर आपने बी के ऊपर, सोचो आसपास से फोर्सेस कैसे लगेंगे फिर। हाँ सोचो सोचो सोचो, तो फिर बी पे फिर प्रेशर कैसे लिखते। हाँ करेक्ट, सिलेंडर शेप में क्या होता है, सिलेंडर शेप में जो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस है वो क्या होते जाएंगे बताओ। हाँ तो ये लेफ्ट और राइट वाले फोर्सेस कैंसिल हो गए, करेक्ट। तो जो भी आया वर्टिकल में mg के कारण आया वो ले लिया आप, करेक्ट। अगर शेप ऐसा लेते तो फिर ये वाले देखो, तो भी आंसर तो यही डिराइव होता, लेकिन ये वाले फोर्सेस कैंसिल होने क्या अब, करेक्ट। ये वाले फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगे, उनका वाई कंपोनेंट आएगा, फिर सबका mg लो, प्रॉपर एफबीडी बनाओ, mg लो, ये प्रेशर का फोर्स देखो, उसको सब ट्रैक करो, वो वाली कहानी हो जाएगी पूरी, समझ गए। तो हम डिराइव कर लिया इस शेप के लिए, ये लागू हर जगह होगा, इस शेप के लिए भी आप करोगे ना प्रॉपर डेरिवेशन, तो आंसर यही आएगा एच रो जी।
ठीक है, तो इसलिए सिलेंडर शेप लेने में फायदा है। और क्या शेप मान सकते थे? क्या मैं क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड या क्यूब भी मान सकते, करेक्ट करेक्ट, क्यूबॉइड या क्यूब शेप भी मान सकते थे, वहां भी सेम वर्किंग होगी क्योंकि ये लेफ्ट और राइट वाले फोर्स कट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। स्फीयर के लिए डिराइव कर सकते थे क्या? स्फीयर के लिए स्फीयर में भी बेटा परपेंडिकुलरली हिट होते ना हर जगह, फिर कंपोनेंट्स लेने पड़ जाते बेटा आपको। ठीक है, आंसर यही आएगा, बट सिलेंडर से डिराइव करना सबसे आसान है। समझ गए? चलूं आगे? वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ हाँ सुहानी, आ जाओ, आई, नेक्स्ट, फिर आगे चल रहे। बेटा श्रेज एंड आइडियल फ्लूइड पे बात हो रही है और फ्लूइड एट रेस्ट की बात हो रही है, करेक्ट है ना? तो आ जाओ बेटा, वही तो है, बी का प्रेशर खुश, आई। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि तीन पार्टिकल बना देते, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। ये डिस्टेंस बोल दे रहे स्मॉल एच, ये डिस्टेंस बोल दे रहे कैपिटल एच। तो वन पार्टिकल का प्रेशर क्या है? PATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डेप्थ में गए तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर ऑफ 2 कितना है? PATM तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ गया? H ρg। ठीक है, प्रेशर ऑफ 3 कितना हो गया? और डेप्थ में गए और बढ़ गया प्रेशर, PATM प्लस H ρg। यस, करेक्ट। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल्स का। अब ये 3 वाला लेवल ले लो, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या विचार है? इन सब का प्रेशर क्या होगा? इस लेवल पे सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या होगा? हाँ, सबका सेम होगा, करेक्ट, इन सब का प्रेशर सेम होगा, यस। तो ये लिख दो बच्चों, ठीक है, प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स at same level in same fluid is same. Here pressure at all points at same level in same fluid is same. क्या बोल रहे हो आरुष? समझा नहीं मैं। नहीं हर्ष, गलत बोल रहे हो, आ जाओ। प्रेशर at all points at same level in same fluid is same. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना ना, if fluid is at rest, if fluid is at rest, ब्रैकेट में लिख देना if fluid is at rest। बेटा है आरुष, कैसे नहीं होंगे? आ जाओ, चलो
डन, फिर से बोलूं, प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एट सेम लेवल इन सेम फ्लूइड इज सेम, और ब्रैकेट में लिख देना फ्लूइड इज एट रेस्ट। डन, परफेक्ट। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर सेम है। अब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप है, ठीक है। आप शेप ऑफ द कंटेनर कैसा भी बनाओ, शेप ऑफ द कंटेनर आप कैसा भी बनाइए, है ना, सब में डेप्थ आपको एच ही दी है, ठीक है। ये पॉइंट पी, पी तो प्रेशर हो गया, पॉइंट क्या नाम दे दे इसको, 1 नाम दे देने। तो प्रेशर एट 1 तीनों में बताओ क्या होगा, PATM प्लस एच रो जी, ये होगा प्रेशर एट 1। अब आदित्य यादव पूछ रहा है सर मूविंग फ्लूइड का क्या, बेटा करेंगे ना, पहले ये तो सीख ले बेटा आदित्य। चलो समझ में आया ना, बस वो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे, उस हिसाब से प्रेशर डिफाइन हो गया। परफेक्ट, आ जाओ आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, ये कंटेनर को हिट करेंगे क्या, बीच में तो कोलिजन कर ही रहे, कंटेनर को भी हिट करेंगे ना। तो लेफ्ट वॉल राइट वॉल पे फोर्सेस क्या हो जाएंगे बताओ, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट करेक्ट, है ना। ये वाली लेयर के कैंसिल हो जाएंगे फोर्स, इस लेयर के हर लेयर के फोर्स कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट राइट पे, लेकिन बेस ऑफ द कंटेनर पे, बेस ऑफ द कंटेनर पे होंगे, है ना, फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स बाय लिक्विड ऑन बेस ऑफ कंटेनर, क्या जवाब दोगे, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो बताओ क्या जवाब दोगे, नहीं सुशांत, ठीक है बताओ, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। प्रेशर कितना है इन मॉलिक्यूल्स का, प्रेशर कितना है, PATM प्लस एच रो जी, हाँ PATM प्लस एच रो जी इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कंटेनर, सही लिखा है, करेक्ट। यस, डन, चलो आगे, करेक्ट। चलो ये हो गई बात। अब चलो एक सवाल है आपसे कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, चलो देखते हैं। नहीं फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, माइनस जे कैप में लग रहा है, प्रेशर की बात कर रहे हैं। चलो आ जाओ बात करते हैं। एक बात बताओ, ये
टॉप मॉलिक्यूल का प्रेशर कितना है 1 atm। अब ये इधर हिट करेगा कितने प्रेशर से 1 atm, इधर हिट करेगा 1 atm, नीचे कहीं भी हिट करेगा तो 1 atm, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल को हिट करेगा अगर तो 1 atm, कंटेनर को हिट करेंगे तो 1 atm। तो क्या डायरेक्शन स्पेसिफिक आ रहा है क्या प्रेशर? नहीं है ना, सब तरफ एक ही प्रेशर है हर डायरेक्शन में। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर स्केलर है। यस, चलो आगे चल रहे, आ जाइए नेक्स्ट। फिर अब चलो मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, मैं आपको 3 कंटेनर दे रहा हूं, ठीक है, 3 कंटेनर दे दिए मैंने आपको, तीनों में सेम हाइट तक पानी भरा है, सेम लिक्विड है, तीनों में सेम हाइट तक ठीक है, एरिया ऑफ द बेस तीनों का सेम है, तीनों का एरिया ऑफ द बेस ए है, तीनों में हाइट ऑफ द पानी सेम है और तीनों में लिक्विड भी सेम है। अगर कोई डेंसिटी का ऑयल है मान लो इसमें, तो उसी डेंसिटी का ऑयल इसमें, सेम डेंसिटी का ऑयल इसमें। तो बताओ कौन से कंटेनर पे बेस में, कंटेनर नाम दे देता हूं 1 2 3, कौन से कंटेनर पे फोर्स ऑन द बेस ज्यादा होगा ड्यू टू लिक्विड? बिल्कुल सही बात है, सब में सेम होगा। हाँ, क्योंकि प्रेशर सेम है मॉलिक्यूल्स का, PATM प्लस HROG, एरिया सेम है तो फोर्स ऑन बेस सेम होगा। सेम इन ऑल 3। समझ गए? कितने लोगों ने ऐसे सोचा कि सर इसमें पानी कम है तो इसमें फोर्स कम, इसमें पानी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा, mg लगा दिया पानी का। नहीं, यहां पे प्रेशर के कारण फोर्स देखना है, ठीक है। अब वो mg कैसे बैलेंस होगा उसको अभी अपन देखेंगे, FBD बनाना सीखेंगे प्रॉपर। ये रहा, तो पूरे तीनों पे प्रेशर सेम है, तीनों का एरिया सेम है, तो तीनों पे फोर्स सेम है। करेक्ट, डन, चले आगे। यस, परफेक्ट। अब देखो बच्चों, ये जो ठीक है एब्सोल्यूट प्रेशर वो PATM प्लस HROG है ना, और एक्स्ट्रा प्रेशर जो है PATM से एक्स्ट्रा जो प्रेशर है उसको ना गॉज प्रेशर बोल रहे हैं। गॉज प्रेशर मतलब PATM से कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी है प्रेशर की, और गॉज प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है PATM से ज्यादा। वही तो बता रहा हूं सुहानी, गॉज प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, PATM से ज्यादा कितना प्रेशर। यस, हाँ, तो गॉज को लिख सकते हैं एब्सोल्यूट माइनस PATM, गॉज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ जाओ
आगे चल रहे। अब यहां पे बच्चों आ रहा है जी, यहां पे बच्चों आ रहा है जी, तो जी का वेरिएशन होगा तो प्रेशर में भी एग्जैक्ट वेरिएशन आएगा। चलो, अगर कंटेनर को लिफ्ट में ले जाएं और पूरे कंटेनर को ऊपर एक्सीलरेट करें एक्सीलरेशन ए से, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया पीएटीएम के अलावा और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है किसी भी पॉइंट का, एच डेप्थ पे, एच रो जी, जी की जगह क्या आएगा जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव बताओ यहां पे कितना है, हाँ मिहिका, यस, सूडो फोर्स लगेगा ना, तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा ना, तो यहां पे जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस ए, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों अपने को ना, जहां भी जी आता है फिर वो जी इफेक्टिव ही है बेसिकली। अगर एक्सिलरेशन नीचे हो रहा होता तो जी इफेक्टिव आ जाता जी माइनस ए। चलो, सैटेलाइट में या फिर फ्री फॉल में जी इफेक्टिव क्या हो जाता है सैटेलाइट में, हाँ जीरो हो जाता, करेक्ट। तो सैटेलाइट में ले जाओ तो जी इफेक्टिव जीरो हो जाता, या फिर फ्री फॉल करा दो तो भी जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, करेक्ट। चले आगे, डन, लिख लिया ये, पक्का। हाँ वो सीखेंगे ना बेटा जितनेश, अभी ये ऊपर नीचे वर्टिकल वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला बाद में सिखाऊंगा। चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट, ठीक है। चलो, आपने बचपन में पढ़ा है कि फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करता है, फ्लूइड को फ्लो करना हो तो कहां से कहां फ्लो करेगा, यस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये पढ़ा है ना आपने। हाँ, करंट कहां से कहां फ्लो करता था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करता था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यस, हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये सब आपने बचपन में कहानी पढ़ी, करेक्ट, यस। तो फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आ जाओ, चलो अब आ रहे हम यूट्यूब पे, यूट्यूब मतलब यू शेप का ट्यूब, ठीक है, आ जाओ। अगर मैं यहां से लिक्विड इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से आपने लिक्विड डालना चालू किया, तो क्या ऐसा होता है क्या कि पहले ये वाला ट्यूब पूरा फिल हो जाएगा और जब ये पूरा फिल हो जाएगा फिर पानी यहां जाने लगेगा, फिर ये वाली आम में पानी जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या आप जब बकेट में पानी भरते हो तो ऐसा होता है क्या कि जिस जगह पे पानी भर रहे हो, ठीक है, पहले पानी वहीं पे भरता जाता है फिर उसके बाद स्प्रेड आउट होता है, ऐसा होता है क्या? ये क्या सर, ये क्या बता रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है सर, हमको पता है क्या होता है।
कि पहले पूरी पूरी ऐसे पूरी पूरी लेवल बनती जाती है, फिर इधर से ऊपर उठता है पानी, तो सेम टाइम पे इधर से भी ऊपर उठता है पानी। जितना लेवल इधर उठता है पानी का, उतना ही लेवल इधर उठता है पानी का, और फाइनली अंत में सेम हाइट रहेगी दोनों तरफ। दोनों तरफ सेम हाइट रहेगी। देखा है कि कभी आपने ऐसा? क्यों ऐसा बताओ? हाँ, क्यों? पानी तो इसी तरफ डाला, लेकिन इधर भी फिल होता गया और सेम हाइट पे ही हमेशा रहेगा। ऐसा क्यों? करेक्ट, प्रेशर इक्वल करने के लिए। यस, हमारा फ्लूइड क्या है? हमारा फ्लूइड है स्टैटिक से अभी रेस्ट पे। यस, तो प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए लेयर पे। जैसे ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो पॉइंट बी, तो ए और बी का प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, तभी तो ये लिक्विड रेस्ट पे रहेगा। अगर ए का प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा बताओ? अगर ए का प्रेशर ज्यादा हो गया तो पानी ए से बी की तरफ बहने लग जाता है ना? यस, करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश बच्चों, करेक्ट। चले आगे, समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो ए और बी का प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों तरफ से हाइट भी सेम होनी चाहिए। सही है, डन, परफेक्ट। करेंगे हेरम, करेंगे, डन, चलो डन, आगे चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कि अब अपन दो लिक्विड ले आते हैं, ठीक है, बस ये लास्ट सवाल कर रहे हैं, फिर आप चले जाना। दो लिक्विड ले आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा लिक्विड थोड़ा डेंस लिक्विड है। दूसरा लिक्विड वो है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। कैसे दिखा है उसको? ब्लू कलर से दिखा दे रहे हैं। ये यहां पे दूसरा लिक्विड डाल, डेंसिटी ज्यादा है इसकी, तो क्या होगा बताओ? हाँ, लेफ्ट आर्म से ये लिक्विड थोड़ा इधर फ्लो होगा और इधर से ऊपर चले जाएगा। आया कि ये समझ में आपको? तो क्या मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं, यहां से थोड़ा नीचे हो गया, और यहां से थोड़ा ऊपर हो गया, डन। चले, अब देखो, ये डेंसिटी है रो वन, ये लिक्विड वन की डेंसिटी है रो वन, आ जाओ, और लिक्विड टू की डेंसिटी रो टू, ठीक है। ये हाइट है H2 मान लो, ठीक है, ये हाइट मान लो H1, ये हाइट मान लो H3। अब बताओ, अब ए और बी का प्रेशर सेम होगा क्या? इक्विलिब्रियम हो गया है, ए और बी का प्रेशर सेम होगा क्या? यस, हाँ, तो फिर इक्वेशन क्या बनी बताओ, रिलेशन क्या बना? जरा करो तो बच्चों। ए का प्रेशर अब लिखो ऊपर से आके यहां पे, इक्वल टू बी का प्रेशर लिखो यहां पे आके, हाँ हाँ शाश्वत, सही बोल रहे हो बेटा। ठीक है, तो रो वन रो टू ले लेते, रो वन रो टू में बताओ, तो ए का प्रेशर क्या होगा? देखो, ए का प्रेशर ऊपर से आओ, PATM प्लस ये ब्लू वाटर का लिक्विड का प्रेशर H रो G, प्लस ए पे ये वाला लिक्विड भी है, उसका भी प्रेशर आएगा, तो H1 रो 1 G।
ये हुआ पूरा ए का प्रेशर इक्वल टू बी का प्रेशर बताओ, ऊपर से आओ, पी एटीएम प्लस ये पूरी हाइट है H3 ρ1 जी। देखो तो सही किया है क्या मैंने प्रेशर बैलेंस? नहीं बेटा, डेंसिटी अलग है ना आर्यन, तो H1 प्लस H2 इक्वल टू H3 नहीं है। इक्वल बोल रहे बच्चे, यहां बड़ा कर दो, ठीक है चलेगा। H1 प्लस H2 H3 कहां मारा मैंने, ये ले लेते, ठीक है बेटा। H1 प्लस H2 इक्वल टू H3 नहीं है ना, डेंसिटी अलग है ना, ρ1 ρ2 है। ठीक है चलो, अब अपूर्व क्या बोल रहा है? अपूर्व बोल रहा है क्या सर ये दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएंगे क्या? क्या दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएंगे? तो नहीं, हम आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं। आइडियल लिक्विड में मिक्सिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर शहद डाला तो मीठा पानी बन गया, नहीं, ठीक है। अभी हम आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं, अभी मिक्सिंग की बात नहीं कर रहे, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। चले आगे। हाँ, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यस यस, इमिसिबल लिक्विड्स है। हाँ यस, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आगे कल पढ़ेंगे। यस चलो, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय, थैंक यू, बाय।